हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी बहुत खुश रहने लगी हूँ अब, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ वापस लौट आई हैं। जिसका मैंने कभी ख्वाब नहीं देखा था, वो सारा चीज़ मुझे मिल गया है। तो मैं खुश क्यों न रहूँ। मेरे ईश्वर बहुत खुश हैं मेरे ऊपर। मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर है कहीं न कहीं। नहीं तो मेरी उम्मीदें टूट रही थी इस बारे में। मैं सोचती थी कि ईश्वर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं इतनी दुखी क्यों होती अभी तक, इतने सालों से। मैं ऐसा ही सोचती थी। मैं बिल्कुल निराश हो चुकी थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब मुझे फिर से विश्वास हो चला है, ईश्वर हैं कहीं न कहीं दुनिया में। वो सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। अगर आपकी भावना ठीक हो, अच्छी हो, आपके मन में सफाई हो, आपके इरादे अच्छे हों, तो ईश्वर आपकी सुनते हैं। उन्होंने मेरी भी सुनी है। मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। अब मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, सारे लोग मेरे पास आ गए हैं। अब मेरा बेटा भी मेरी बात मानने लगा है। मेरे हस्बैंड भी मेरी बात समझने लगे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अभी एक खुशी की बात और भी है। गुनगुन की दादी है ना, मेरी सासू माँ, वो भी आ गई हैं मेरे यहाँ। और मेरे देवर की बेटी है परी, वो भी मेरे पास रहेगी। ईश्वर ने मुझे कोई बेटी नहीं दी है। इसका मलाल था मुझे, कमी खलती थी। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, परी भी मेरे साथ रहेगी। छोटी सी बच्ची है, तुतला कर बोलती है, अच्छा लगता है उसका बोलना, उसका घर में रहना अच्छा लगता है। ये देखें परी को, हाय बोलो। हाय। हाँ, ये है परी, प्यारी बच्ची है, तुतला कर बोलती है। इधर देखें, मैंने अपने भगवान जी को दिया जला दिया है। ये देखें, मैं अपने ईश्वर का धन्यवाद कहती हूँ। इन्होंने मेरी सुन ली है। ये मेरी माँ जी हैं, ये गुनगुन की दादी हैं। इधर देखें, मेरा घर कैसे बिखरा बिखरा है। ऐसे ही रहता है अक्सर, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। काम वाली आती है तो काम करके चली जाती है। वो भी कितना करेगी बेचारी, उसकी भी छोटी सी बच्ची है, फिर भी वो बहुत काम करती है। और अभी लाइन कटा हुआ है, लाइट चली गई है अभी कुछ देर पहले, तो साफ तो नहीं दिखेगा। लेकिन ये देखें, मेरे घर में कितनी बड़ी टीवी आई है। ये देखें, ये देखें, इतना बड़ा। इसका साइज देख सकते हैं कितना बड़ा है। मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि इतना बड़ा सामान ना लाएं। ये किराए का मकान है, किराए का फ्लैट है, इसमें इतना ज़्यादा सामान नहीं रख सकते हैं हम। जगह छोटी है, लेकिन उन्होंने मेरी मानी नहीं और अपनी मनमानी कर दी। अब मैं क्या कर सकती हूँ। उनकी खुशी थी, बच्चों की खुशी थी, तो मैंने भी मना नहीं किया ज़्यादा, नहीं तो बच्चों का दिल भी टूट जाता। मेरा बेटा भी चाहता था कि मेरे घर में बहुत बड़ा सा टीवी रहे, तो मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ सकती थी। कम से कम इसी बहाने अब मेरा बच्चा खुश तो रहेगा, मेरे पास तो रहना चाहेगा। और मैं भी खुश हूँ, झूठ क्यों कहूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात से। लेकिन क्या है ना कि ज़रूरतों का क्या है, वो तो रहती ही रहती है। शौक़ का क्या है, शौक़ का क्या है, वो तो कभी भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत पूरी होनी चाहिए इंसान की। ऐसा होना चाहिए कि बस उतना में ही चलें हम, जितना में काम चल सकता है। शौक़ का क्या है, वो तो कभी भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत, उसे ध्यान में रखना होता है
कि शौक़ पूरा करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़रूरतें पीछे रह जाएँ, मुझे किसी से मांगना पड़े, ऐसा सिचुएशन ना आए। मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देती हूँ। और मेरे हस्बैंड हैं कि वो भी सोचते हैं इस बारे में, लेकिन जब मैं समझाती हूँ तब से वो समझते हैं। अपने मन से अगर वो ऐसा सोचते थे, इतना बड़ा सामान नहीं लाते, इतना बड़ा सामान की अभी ज़रूरत नहीं थी। इस इस टीवी की कीमत कम से कम 60,000 है। अभी इतना महंगा सामान लेने का कोई ये नहीं बनता था, क्योंकि अभी मुझे अपने बेटे को बाहर भेजना है, उसकी पढ़ाई के लिए सोचना है, उसका एडमिशन करवाना है, तो अभी ज़्यादा खर्च होंगे। तो इस सामान का कोई मतलब नहीं था इतना बड़ा सामान लेने का। हाँ, शौक़ है, नहीं था घर में ये सामान तो लेना तो था, लेकिन इतना महंगा नहीं लेते, इतना बड़ा नहीं लेते, कम में भी काम चल सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा नहीं। खैर, उनका इरादा भी बुरा नहीं था, वो बस इतना ही चाहते थे कि मेरे बच्चे खुश रहें, जैसे परी हो गई। मेरे देवर की बेटी वो भी बहुत खुश है इस बात से। मेरे घर में बहुत बड़ा टीवी आया है, बच्चे तो खुश होते ही हैं ऐसी बातों से। और मेरा बेटा की खुशी का तो पूछिए ही मत, वो कितना खुश है। अभी वो बाहर गया है, कोई सामान लाने के लिए दादी ने भेजा है उसे बाहर। और मैं अभी कुछ देर बाद ड्यूटी निकलूँगी, क्योंकि शाम होते जा रही है, ड्यूटी जाना है। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ ना, वहाँ बस ट्रेन का ही सहारा होता है। और वो ट्रेन है ना, जो उसका टाइमिंग भी कुछ अजीब सा है। जिस वक्त मैं ड्यूटी निकलती हूँ ना, उस समय ट्रेन नहीं आती है, उससे बहुत पहले आती है या उसके बहुत बाद आती है। और हम लोगों का अब है कि ड्यूटी में बायोमेट्रिक हम लोगों का ये बनता है अटेंडेंस, तो ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। और इस वजह से मुझे घर से पहले ही निकलना पड़ता है, 2 घंटा पहले ही मैं निकल जाती हूँ घर से, तभी मैं टाइम पे ये कर पाती हूँ पंचिंग, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत होती है। फिर बहुत जल्दी जाना होता है, परेशान हो जाती हूँ और इसके बावजूद भी अक्सर लेट हो जाती हूँ। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।